नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं बेर की बात करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेर। तो बेर जो है इसको कहा जाता है 21वीं सदी की फसल। 21वीं सदी की फसल इसको कहा जाता है। तो आपको पूछ लें कि 21st सेंचुरी की क्रॉप किसको कहा गया है, तो बेर को कहा गया है। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि 21वीं सदी का फल, 21वीं सदी का फल अगर आपको पूछा जाता है, फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी, दैट इज आंवला। आंवले को जो है 21वीं सदी का फल कहा गया है। इसके बाद अगर आपको पूछ ले कि 21वीं सदी का वृक्ष, 21वीं सदी का वृक्ष, ट्री ऑफ 21st सेंचुरी, दैट इज द नीम। नीम को जो है 21वीं सदी का जो है वो आपका वृक्ष कहा गया है। तो ये कुछ पॉइंट है 21वीं सदी से संबंध में जो आपको ध्यान होना चाहिए। बेर का वानस्पतिक नाम जो होता है वो होता है जिजीफस मोरेशियाना। जिजीफस मोरेशियाना। कुल इसका रेमनेसी होता है। इसे शुष्क फलों का राजा, क्योंकि अपन देखते हैं कि राजस्थान के अंदर शुष्क जलवायु पाई जाती है और यहाँ पे मुख्यतः बेर उगाया जाता है। शुष्क फलों का राजा कहते हैं। चाइनीज फिग के नाम से भी जाना गया है। इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं गुणसूत्र संख्या 48 होते हैं। ये टेट्राप्लोइड होता है, चतुर्थ गुणित होता है। फल जो होता है, फल प्रकार इसका ड्रूप होता है, अस्टील कहलाता है। प्रवर्धन इसमें रिंग या छल्ला कलिकायन विधि, टी बडिंग इसमें काम में ली जाती है। ज्यामिति इसमें 8x8 मीटर रखते हैं और यही ज्यामिति अपन बेर के अंदर भी रख रहे हैं, यही ज्यामिति अपन खजूर के अंदर भी रखते हैं, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए। लेख कल्चर, बेर के पौधे पर लाख के कीट का पालन, किसका पालन करते हैं, लाख का कीट। और लाख का कीट जिसका नाम है केरिका लाका या लेसिफर लाका होता है, इसका कल्टीवेशन इसके ऊपर किया जाता है, जिससे लाख उत्पादित की जाती है, जो मार्केट में सेल लेक के नाम से बेची जाती है। इसीलिए लेक कल्चर जो कहां पर किया जा सकता है, बेर के पौधे पर किया जा सकता है। बेर में प्रूनिंग जो होती है वह अप्रैल मई माह के अंदर, और ये प्रूनिंग सामान्यतः जो शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है, और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान के अंदर बेर में जो प्रूनिंग की जाती है वह अप्रैल मई महीने के अंदर की जाती है। लेकिन सामान्यतः प्रूनिंग के लिए जो सर्वोत्तम समय जो माना गया है, सर्वोत्तम जो समय माना गया है वह मई जून माना गया है। कौन सा माना गया है, मई जून। सामान्यतया दूसरी जगह अगर अपन बात करें तो वहां पे प्रूनिंग का सर्वोत्तम समय मई जून माना गया है, लेकिन राजस्थान की परिस्थितियों में अप्रैल मई समय के अंदर प्रूनिंग की जाती है। ट्रेनिंग जो है इसके अंदर मार्च महीने में करते हैं। यह नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के अंदर आता है, जो अपन कहते हैं खट्टे फ्रूट होते हैं उसके अंतर्गत ये आता है। इसमें परागबंधिता एक सबसे भयंकर समस्या पाई जाती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए, पोलन स्टेरिलिटी। पराग जो होते हैं इसके बांझ हो जाते हैं बेर के अंदर, और इसके पीछे मुख्य कारण होता है बोरोन की कमी। बोरोन की कमी की वजह से इसके परागकण जो होते हैं फंक्शनल नहीं रहते, कार्यरत नहीं रहते हैं, और पराग जो है वो किसी काम के नहीं रहते हैं। इसके बाद यह शुष्क क्षेत्र हेतु इसका मूलवृंत कौन सा है, जड़ बेर ही है, दैट इज द जिजीफस रोडेंटिफोलिया। जैसे राजस्थान की कंडीशन के लिए कौन सा मूलवृंत काम में लेंगे, जिजीफस रोडेंटिफोलिया लेंगे। अब इसमें से कौन से पॉइंट है जो आपको याद करने ही करने, तो नंबर फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, इससे शुष्क फलों का राजा या अर्ध शुष्क फलों का राजा भी इसको अपन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन इसकी बात करें अपन तो बेर में प्रूनिंग कब की जाती है, परागबंधिता किसकी वजह से होती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। लेक कल्चर क्या है, इसके बाद रिंग से जो है या टी बडिंग इसमें काम में लेते हैं, और शुष्क क्षेत्रों हेतु इसका कौन सा मूलवृंत काम में लेते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद इसमें अपन नेक्स्ट वन देखते हैं तो बेर की अगेतिक इसमें कौन कौन सी है, जिसमें गोला और सेव काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इसके बाद मध्यम, मुंडिया और केथली आती है। देन द बात करते हैं पछेती, पछेती में उमरान आती है, और उमरान राजस्थान की कंडीशन में सर्वोत्तम मानी गई है। इसके अलावा इस उमरान का यूज होता है छुआरा बनाने के लिए, छुआरा बनाने के लिए जो है उमरान किस्म को उपयोग में लेते हैं। इलायची जो है यह भी पछेती है। टिकड़ी जो इसकी किस्म है इसमें फल मक्खी फ्रूट फ्लाई का प्रकोप नहीं होता है। इसके बाद इसका मुख्य कीट फल मक्खी है, और फल मक्खी जिसका नाम कार्पोमाइया वेसुयाना, और फल मक्खी में इसकी जो मैगट अवस्था होती है यह फलों के अंदर घुस के नुकसान पहुंचाती है, और मैगट की विशेषता यह होती है जिसमें टांगे नहीं होती, लेगलेस होती है। फल छेदक का भी प्रकोप देखने को मिल सकता है, मेरिडार्चस स्काइरोडस, और इस केस में इसकी कैटरपिलर जो होती है यह फलों को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। देन बात करते हैं चूर्णी लासिता, इसका एक मुख्य रोग है पाउडरी मिल्ड्यू, और इस रोग में क्या होता है
कि जो आपका बेर है या उसकी पत्तियां हैं उसके ऊपर आपको सफेद फफूंद आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती है। यह ओइडियम जुजुबी वैरायटी इंडिका की वजह से होती है। और कई बार एग्जाम के अंदर यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा फल वृक्ष है, ऐसा कौन सा फल वृक्ष है जिसमें फल मक्खी का प्रकोप एवं पाउडरी मिल्ड्यू प्रकोप सर्वाधिक होता है, ज्यादातर होता है। तो उस केस में आपका आंसर जाएगा बेर, क्योंकि बेर के अंदर फल मक्खी की समस्या और पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या अत्यंत भयंकर पाई जाती है। आप देखते हैं इसमें से कौन सा पॉइंट है जो आपको याद रखना ही है। तो गोला और सेव तो आपको याद करनी है, उमरान आपको याद करनी है, इसका फल मक्खी का ध्यान रखना है और चूनी लासिता का आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो अपन ने डिस्कस किए ये बेर से संबंधित थे, जो आपको पढ़ने हैं, अच्छे से याद करना है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।